जय श्री राधे। कभी भी कर्तापन का जो अहंकार है वो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। कभी अपने जीवन में मैं जो करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये जो संकल्प व्यक्ति के मन में उथल पुथल करता है, ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, तो सबसे छोटे नारद जी उनकी गोद से उत्पन्न हुए। मानसिक पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने अपने उन सबसे छोटे पुत्र नारद जी से, जो बड़े ज्ञानी थे, सृष्टि की रचना करने के लिए आज्ञा दी। आपको सृष्टि की रचना करनी चाहिए। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवत भक्ति से बड़ा कोई सार्थकता नहीं है, और अपने पिता ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूँगा, संसार की सृष्टि में सहयोग नहीं करूँगा। पिता की आज्ञा का पालन न करने के कारण से पिता में ब्रह्मा जी को बहुत ही क्रोध आया, और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम गंधर्व बन जाओ। अपवरण नाम के वे गंधर्व बन गए, और मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके कारण से चित्रथ नाम की गंधर्व की 50 कन्याओं से उनका विवाह हो गया, केवल इसलिए कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करूँगा। इसका ये अपराध हुआ कि हम कोई जीवन में ये कहें कि मैं ये काम नहीं करूँगा, कभी कभी वही काम हमको और ज़्यादा करना पड़ता है। नारद जी के मन में विचार आया कि मुझे दोबारा से तपस्या करनी चाहिए, और पुष्कर जी में अपने पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर जाकर के जब तपस्या करने लगे, वहाँ भी उनके मन में एक विचार आया कि रंभा नाम की अप्सरा को नृत्य करते हुए देख करके उनके विचार में उथल-पुथल होने लगी। और ब्रह्मा जी ने फिर उनको श्राप दे दिया कि तुम अब गंधर्व होने के लायक भी नहीं हो, तुम जाकर के एक दासी पुत्र बनो। तब उन्होंने अपने गंधर्व शरीर का परित्याग करके नारद जी ने द्रुमिल नाम के गोप की कलावती नाम की पत्नी थे और एक दासी पुत्र का जन्म लिया। और दासी पुत्र होने के कारण से वो दासी एक ब्राह्मण के घर में सेवा किया करती थी। परंतु संत मिलन का बड़ा प्रभाव है। सत्संग हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, संतों के दर्शन हो जाए और संतों की कृपा हो जाए, तो हमारे कैसे भी कर्तापन का अहंकार हो, कैसे भी कर्म हो, वो तत्काल क्षण में ही वो विनाश हो जाते हैं, और हमारा जो मन है निर्मल हो जाता है। छोटे से 5 वर्ष के बालक की अवस्था थी। जो दासी पुत्र थे, उनके पिता उसी समय उनको छोड़ करके स्वर्गवास हो गए, और उनकी माता एक ब्राह्मण के घर में जाकर के दासी का काम करने लगी। परंतु उनके जिस नगर में वो रहते थे, उसी नगर में कुछ संतों ने आकर के चतुर्मास का व्रत किया। चतुर्मास के समय में संत एक बार केवल भोजन किया करते थे। नारद जी उन संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। संतों का उच्छृंग जो भोजन होता है, जो बच जाता है, जो झूठा कहा जाता है, उसको ले करके और उस भोजन से जब अपनी तृप्ति करने लगे भूखी, तो धीरे धीरे संतों की उस भोजन से उनका मन पवित्र हो गया। सेवा धर्म का विचार उनके अंदर जागृत हो गया, और सेवा करते करते उन संतों ने उनको अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद उनको मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानुरुद्धाय नमः संकृष्टाय च। इस मंत्र के द्वारा वो संतों की सेवा करें, मंत्र का जाप करें, और समय का कोई पता नहीं है कब कौन साथ छोड़ जाए। नारद जी की जो माता थी, एक दिन किसी की गाय का दूध निकालने के लिए गई, संध्या का समय था। सर्प को दिखाई नहीं दिया, सर्प पड़ा हुआ था उनको, और सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। परंतु संतों की सेवा से नारद जी के जीवन में एक अभय पद प्राप्त हो गया, कर्तापन समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, मैं हूँ, मेरी माता है, ये जीवन से समाप्त हो गया। और संतों की कृपा से भगवान की बद्रिकाश्रम में समाधि लगी, भगवान के दर्शन हुए, और भगवान ने कहा अभी इस जन्म में तुम्हारे द्वारा की हुई तपस्या के द्वारा मेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं। दोबारा से नारद जी संतों की कृपा से फिर नारद जी ब्रह्मा जी की सृष्टि उत्पन्न हुए, और भगवान नारायण ने दर्शन करके उनको एक वीणा दे दिया, और उसी से भगवान की कथा करने लगे। अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में कभी कर्तापन का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। माता पिता की आज्ञा पालन करके, शिरोधार करके, सनातन धर्म की जो परिभाषा है,
यहाँ सनातन धर्म जो कहता है कैसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, इसी जीवन से हम अपना निवाह करें तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। जय श्री राधे।